Hello friends, welcome back on my YouTube channel English Period 1. So guys, once again we are here with another episode of this course. As you already know that we have completed our 13 classes on this platform and now we have our class 14. So guys, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे. So guys, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 14 यहाँ पर और प्रीवियस क्लासेस की तरह से आज भी अपनी क्लास को हम इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और यूजफुल और फ्रेंडली बनाने जा रहे हैं. ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को. लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, जो एक जनरल रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा आपसे करता हूं कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को. ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें दोस्तों. आपका प्यार अगर बरकरार रहेगा तो मुझे हिम्मत और मुझे एक मोटिवेशन आपसे मिलता रहता है और जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. आज की क्लास में क्या है कि प्रीवियस क्लास अगर हम याद करेंगे 13 की, तो मैंने वहां पर हैव के बारे में बात किया था, पोजीशन के बारे में बात किया था. पोजीशन मींस आपका अधिकार. किसी चीज को अगर आप ऑन करते हैं तो आपका पोजीशन कहलाता है, अधिकार कहलाता है. जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर. ठीक है, आपके पास एक पेन है, यू हैव अ पेन. इसी तरीके से मैंने इसमें यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए साथ साथ डू, डज और डिड, तीनों फॉर्म में मैंने इसका यूज करके यहाँ पे देखना है. ठीक है ना, बिल्कुल इन शॉर्ट में हमारे यहाँ पर. जैसे अगर मैं बात करूं, डू यू हैव नो एक्शन. नो एक्शन की मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं कि उसमें आपकी चीज हो सकती है, ठीक है ना, या कोई कंडीशन आपकी हो सकती है जो आपके पास है. जैसे कि लेट सपोज अगर मैं कहूं कि क्या आपके पास दिमाग है, डू यू हैव माइंड. ठीक है ना, ये ऑर्गन के अंदर आता है. चलिए, डू यू हैव नो एक्शन, मना करना है, मेरे पास नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे पास में होती है. जो चीज मना करनी है तो उसमें बोलेंगे हम डू नॉट हैव. आई डू नॉट हैव नो एक्शन, मेरे पास पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव पेन. ठीक है, अगर है मेरे पास में तो आई हैव अ पेन. इसी तरीके से थर्ड पर्सन से हमें क्वेश्चन करना होता है कि हमारे एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए थर्ड पर्सन हमें बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, बहुत जरूरी होता है थर्ड पर्सन. ठीक है ना, हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन से भी क्वेश्चन करना है. क्या उसके पास कार है, डज ही हैव कार. ठीक है, हाँ उसके पास है कार, ही हैज कार. नो एक्शन यानी कि कार. उसके पास नहीं है, ही डज नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है. सेम चीज अप्लाई होती है आपकी पास्ट के अंदर. पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं. मैंने कहा डिड यू हैव अ पेन, क्या आपके पास एक पेन था. या मैं कहूं कि डिड यू हैव नॉलेज, क्या आपके पास नॉलेज थी. कुछ भी अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी हम डिबेट कर रहे हैं, कोई भी हम एक कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं क्या आपके पास नॉलेज थी, या बिना नॉलेज के आप सीधे हम आगे बढ़ गए, है ना. तो डिड यू हैव नॉलेज, क्या बोलेंगे, डिड यू हैव नॉलेज. वेरी गुड. मैंने कहा मेरे पास तो थी नॉलेज, आई हैड नॉलेज, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, मैं प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो ये वहां पे यूज होगा आपका आई हैड नॉलेज. ठीक है, अब मुझे नॉलेज थी नहीं, आई डिड नॉट हैव नॉलेज. तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है. ठीक है ना, डू यू हैव नो एक्शन, देन डज ही हैव नो एक्शन, डिड यू हैव नो एक्शन. इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे हैव पोजीशन वाला. क्लियर है गाइज. चलिए, ये तो मैंने पिछली क्लास का एक रिव्यू आप लोगों को दिया था, और रिव्यू देने के साथ साथ अब जो मेन आपका टॉपिक स्टार्ट होता है ये यहां से स्टार्ट होता है. यहां पे हम बात करने वाले हैं हैव टू की. ठीक है, हैव के साथ में हमने टू लगा दिया, और हैव के साथ टू लगते क्या हो जाता है, ये बन जाती है एक फीलिंग. क्या बन जाती है, फीलिंग. तो फीलिंग किस तरीके की बनेगी, इसका मतलब होता है हैव टू किसी काम को मजबूरी में करना पड़ता है. या अगर मैं कहूं कि दूसरे शब्दों में कि मुझे ये काम करना है या करना पड़ता है, दोनों चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी. चलिए, अगर मैं कहूं कि आई हैव टू एक्शन, मुझे ये काम करना पड़ता है. जैसे आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है. ठीक है ना, कोई व्यक्ति है खाने का बहुत शौकीन है, लेकिन वेट जो है गेन करता जा रहा है डे बाय डे. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी उनमें से एक हूं. ठीक है ना, और अगर कहा जाए कि चलो दौड़ लगाओ, तो मैं कहता हूं मुझे भागना पड़ता है. आई हैव टू रन, क्या बोलते हैं, आई हैव टू रन. या कोई व्यक्ति है, उसे जाना पड़ता है जिम, कहता है मुझे जिम जाना पड़ता है, खुशी से नहीं जा रहा आदमी वो. या ये नहीं बोल रहा कि मैं जिम जाता हूं, आई गो टू जिम, नहीं, वो कह रहा है आई हैव टू गो टू जिम, मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है. हैव टू आपका यहाँ पे क्या काम करता है, मजबूरी के लिए बताना पड़ता है, कि जो कहता है कि मुझे ये काम करना पड़ता है. ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, क्या आपको ये काम करना पड़ता है. लेट सपोज अगर मैं कहूँ, आप मुझसे पूछो कि सर क्या आपको पढ़ाना पड़ता है, डू यू हैव टू टीच, क्या पूछेंगे आप, डू यू हैव टू टीच. मैं कहता हूं मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू टीच, ये तो मेरा शौक है, आई लाइक टीचिंग, मुझे तो पढ़ाना पसंद है, ये पढ़ाना नहीं पड़ता मुझे. ठीक है ना, ये था आपका डू वाला पोर्शन, जो कि आपको क्लियर हो गया है. डू यू हैव टू
एक्शन यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, रन लगा सकते हैं, गो टू जिम लगा सकते हैं, स्टडी लगा सकते हैं, या आप एक्शन दूसरा लगा सकते हैं, स्मोक लगा सकते हैं। दोस्तों के साथ में, दोस्तों का ग्रुप है, वहां पे एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, वो कह रहा है कि लो दम लगाओ, हैव अ पफ, है ना, यस ये लिख देते हैं, हैव अ पफ, हैव अ पफ, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना, दम लगाना बोलते हैं इसको, हैव अ पफ, दम लगाइए। चलिए, वो कहता है डू यू हैव टू स्मोक, क्या आपको स्मोक करना पड़ता है? वो कह रहा भैया हाँ मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू स्मोक। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, स्मोक करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप ये बोलते हो कि हाँ मुझे करना पड़ता है, तो कोई मजबूरी नहीं है और कोई जरूरी भी नहीं है ना। और आप बड़ी बड़ी जो आपकी जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, वहां पे लिखा रहता है सीधा सीधा, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये नहीं करना, ठीक है ना, प्लीज डोंट डू दैट। चलिए, मैं कहता हूं मुझे नहीं करना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू स्मोक। क्लियर है गाइज? अब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ा था। मेरे दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, दोस्त का मेरे बर्थडे, मुझे दोस्त चाहता है कि मैं उसके बर्थडे में आ जाऊं, यानी कि उसके बर्थडे पार्टी में आ जाऊं, लेकिन कुछ था अपना सिस्टम, मैंने कहा यार मुझे जाना नहीं है उसके बर्थडे में, मुझे नहीं जाना, ठीक है। तो एक दूसरा जो दोस्त है मेरा, वो पूछता है कि यार क्या आपको उसके बर्थडे में जाना पड़ा था? डिड यू हैव टू गो टू हिज बर्थडे, है ना, डिड यू हैव टू गो टू हिज बर्थडे, या बर्थडे सेलिब्रेशन, या बर्थडे पार्टी, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं हाँ भैया मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो, मन नहीं था मेरा अंदर से, बट मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। क्या बोलेंगे? आई हैड टू गो। यानी कि जब कोई काम आप किसी मजबूरी के तहत या किसी दबाव के तहत अगर करते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? हैव टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट में अगर करेंगे तो मुझे करना पड़ा, आई हैड टू। क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका डिड वाला पार्ट। क्या आपको जाना पड़ा? डिड यू हैव टू गो? यस, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मजबूरी में जाना पड़ा, या मजबूरी में नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो, मैं तो ऐसे ही गया, जस्ट लाइक दैट, आई वेंट देयर, ठीक है ना। चलिए, अब थर्ड पॉइंट आता है आपका गाइस, फ्यूचर से रिलेटेड। अब एक तो चीज ये थी, मैं जनरली करना पड़ता है या मुझे करना पड़ा था, कुछ चीज ऐसी होती है कि मुझे करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं जॉब करता हूं नोएडा, ठीक है ना, फिलहाल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक रियल टाइम एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, घर पे काम करते हैं जनरली, मजा आ रहा है फुल, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू ऑफिस, ठीक है ना, बिल्कुल रियल टाइम एग्जांपल दिया आप लोगों को। अब नहीं जाना है, 15 दिन बाद जाना है, 1 महीने बाद जाना है, ठीक है ना, तो आई विल हैव टू गो टू ऑफिस, ठीक है ना, मजबूरी में जो करना पड़ेगा, जो काम, किसका मन करता है ऑफिस से काम करने के लिए? घर से कर रहे हैं, मौज आ रही है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, विल यू हैव टू डांस, क्या आपको डांस करना पड़ेगा? विल यू हैव टू डांस, नाचना नहीं आता मुझे, लेकिन मेरे दोस्तों का ग्रुप है ना, वो इतना जबरदस्त है ना, वो बिल्कुल जबरदस्ती पकड़ के मुझे खींच लेंगे डांस के ऊपर, है ना। अब जो डांस फ्लोर पे जाएगा तो व्यक्ति जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हाथ पैर हिलाएगा, है ना। आई विल हैव टू डांस, क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू डांस। गाइज, अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैंने विल वाली आपको प्रॉपर एक क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने मस्ट, मे, माइट और विल, इन सब के बारे में बात की थी। अगर आप इसे रिमाइंड करेंगे, और अगर आपने नहीं देखी है पुरानी वीडियोस, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको पूरी क्लासेस वहां पे सीरियल वाइज मिलेंगी, ठीक है ना। और कंप्लीट कोर्स के लिए तो ऑलमोस्ट ये आज आपकी 14 क्लास है, और 6 क्लासेस की मुश्किल से बची हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसमें चलाएंगे, थोड़ा सा ग्रामेटिकल सेशन चलेगा, आपके टेंसेस की क्लासेस होंगी, फिर एडजेक्टिव पढ़ाए जाएंगे, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीजें जो ग्रामर से रिलेटेड है, वो कंपटीशन से रिलेटेड भी ग्रामर यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है, आप बिल्कुल बराबर वीडियोस देखते रहिए, प्यार बनाते रहिए अपना बराबर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हम बात कर रहे थे विल यू हैव टू, क्या आपको करना पड़ेगा? विल यू हैव टू कम टू माई होम, आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम एट योर होम, या नहीं आना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू कम एट योर होम, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका विल के साथ में हैव टू का प्रयोग। फीलिंग्स बहुत सारी हमारे पास में है, जैसे हैव टू आपका आज क्लियर हो गया है, इसके बाद में आपका नीड टू आएगा, लाइक टू आएगा, लव टू आएगा, एंड इंटेंट टू आएगा। बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कंटिन्यूसली हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि आपको मैं 2-4 एक्शंस यहाँ पे दे दूं, जस्ट अ मिनट। एक्शंस जिससे आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। एक एक्शन है आपका बोरो द मनी, पैसे उधार मांगना, ठीक है।
डू यू हैव टू बोरो द मनी, क्या आपको मांगना पड़ता है पैसा उधार? टेक बाथ, क्या नहाना पड़ता है? ठीक है। स्टील द मनी, पैसे चुराना, ठीक है। पापा से पैसे मांग रहे हैं, पापा देते नहीं है, तो पता चला वैलेट में घुस गए, ठीक है, ऐसा करना नहीं है, ठीक है ना, बुरी बात है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर स्मोक। ये आपके 4 एक्शंस मैंने दिए हैं, इन सबको आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक फॉर्मेट में 3 आपके सेंटेंस बनेंगे, एक इसके साथ में 3 3 3 6 3 9, यानी कि 1 के 9 बनेंगे, एंड 9 4 जा, कैन समबडी टेल मी 9 4 जा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 एंड 9 चौक 36, 36। तो ऑलमोस्ट 36 सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है गाइस। सो इट वाज अ शॉर्ट क्लास फ्रॉम माय साइड, एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। जय हिंद।